जय माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से कैसे जानें कि आपका विवाह कब होगा, कैसा होगा आपका जीवन साथी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो आज संपूर्ण चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन भी है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसके लिए आपको आपका सीधा हाथ देखना है, राइट हैंड। हमेशा ही हस्तरेखा अध्ययन के लिए सीधा हाथ देखा जाना चाहिए, चाहे आप लड़का हैं लड़की हैं, सबको सीधा हाथ ही देखना है। अब आप देखें कि सबसे छोटी उंगली के नीचे का ये स्थान ये बुध पर्वत है और इसके नीचे बनी है हृदय रेखा, हार्ट लाइन। बुध पर्वत पर बनी रेखा ही विवाह रेखा है। और ये भी चेक करें कि बुध पर्वत उभरा हुआ होना चाहिए। आप उंगली से छूकर देखेंगे तो जो साइड है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ रहेगा और ये उभरा हुआ है तो ये बहुत ही शुभ होगा। अगर ये फ्लैट है, दबा हुआ है, तो ये विवाह में परेशानी देता है। विवाह रेखा जितना हृदय रेखा के पास होगी उतनी जल्दी आपकी शादी होगी और जितना ये छोटी उंगली की तरफ होगी उतनी ही देर से आपका विवाह होगा। तो इस तरीके से लगभग 50 वर्ष तक की आयु मानकर विवाह की उम्र देखी जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के हाथ में एक से अधिक विवाह रेखा भी होती है। आपके खुद के हाथ में 2 रेखा हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति की उतनी ही शादियाँ होंगी। इसमें जो रेखा सबसे लंबी और गहरी है वही विवाह रेखा है। बाकी सारी रेखाएं ये आपके प्रेम को दर्शाती हैं कि आप बहुत दिल से किसी से प्यार करते रहे। हो सकता है ये प्रेम दोनों तरफ से रहा हो या ना रहा हो, यानी बस संकेत है कि किसी अन्य की तरफ एक आकर्षण रहा है। विवाह रेखा जितनी स्पष्ट, सीधी और गहरी होगी उतना ही अच्छा आपका पार्टनर भी होगा। आपकी शादी उतनी ही सरल और अच्छी चलेगी। आपका पार्टनर बहुत सुंदर और वफादार होगा। आप खुद भी समर्पित होंगे इस रिश्ते में और एक अच्छी जोड़ी रहेगी आपकी। यदि विवाह रेखा नीचे की तरफ झुकी हुई हो, ऐसे हृदय रेखा के पास तक हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी किसी दूसरे की तरफ आकर्षित होता है। स्त्री है तो पुरुष की तरफ सरलता से आकर्षित हो जाएंगी, पुरुष हैं तो स्त्रियों की तरफ आकर्षित होंगे। बहुत अच्छा कैरेक्टर भी ऐसे व्यक्तियों का नहीं माना जाता। वहीं अगर ये स्थिति विपरीत है, यानी ऊपर की तरफ ये विवाह रेखा उठ जाए, तो व्यक्ति का अपने पार्टनर से कम प्यार होगा। यूं भी उसका जो मन है वो प्रेम और आकर्षण से विरक्त होगा। यानी जो लोग शादी नहीं करना चाहते हैं या जिनकी शादी नहीं होती है, ऐसे लोगों के हाथ में अक्सर ये रेखा मिलती है, या साधु सन्यासियों के हाथ में भी अक्सर ये रेखा मिलती है। अगली स्थिति देखते हैं। अगर हृदय रेखा गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच में जाकर ख़त्म होती है तो आपकी अरेंज मैरिज होगी। यहाँ तक कि अगर आप किसी से प्रेम कर भी रहे हैं तो घर के लोगों की वजह से या कोई और भी वजह रहे तो शादी कोई और व्यक्ति ही तय करेगा। जबकि अगर हृदय रेखा गुरु पर्वत तक जाती है तो निश्चित ही प्रेम विवाह होगा और अच्छी कामयाब शादी आपकी रहेगी। या अगर ये रेखा स्प्लिट भी होगी, शनि और गुरु पर्वत तक चली जाएगी, तब भी प्रेम विवाह होता है। ज़्यादातर इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं ऐसे में। एक बड़ी ही भाग्यशाली स्थिति देखें कि अगर आप अपनी दोनों हथेलियां ऐसे मिलाएंगे और हार्ट लाइन ये एक चांद की आकृति ले ले तो बहुत ही सुंदर, बड़ा सुलझा हुआ जीवन साथी मिलता है, जिसके आने के बाद आपका भी भाग्य बदल जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ स्थिति है, काफ़ी लकी होती है इस तरीके से लाइन। विवाह रेखा अगर इतनी लंबी हो कि ये सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए तो ये भी अच्छी स्थिति है। ये संकेत है कि आपका पार्टनर कोई बड़ा ही प्रभावशाली व्यक्ति होगा, बहुत ज़्यादा फेमस होगा। ये व्यक्ति या तो किसी राजनीतिक क्षेत्र में रहेगा, कोई एक्ट्रेसेस एक्टर हो सकते हैं, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, यानी बड़े नाम और धन संपदा वाला पार्टनर होगा। यदि विवाह रेखा शुरुआत में 2 भागों में बटी है और बाद में एक रेखा में बदल जाए तो इसका मतलब है कि आपका पार्टनर किसी अलग धर्म से, कास्ट से या बहुत अलग बैकग्राउंड से होगा। और शुरुआत में आपके कुछ डिफरेंसेस भी रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपका रिश्ता मजबूत होता चला जाएगा और प्यार भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो अच्छी मैरिड लाइफ रहेगी। वहीं अगर विवाह रेखा शुरुआत में एक सिंगल लाइन में है और बाद में ये जाकर बट जाती है तो फिर ये अच्छा साइन नहीं है। ये दिखाता है कि विवाह की शुरुआत अच्छी रही, कुछ साल अच्छे भी बीते, लेकिन बाद में इतने डिफरेंसेस आपके मन में आ गए कि रास्ते ही अलग हो गए। तो ये जो स्थिति है कई बार डाइवोर्स का भी साइन हो सकती है।
इसके अलावा अगर विवाह रेखा ऐसे 3 हिस्सों में बँट जाए या कुछ और ब्रांचेस भी निकल आती हैं, या विवाह रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो, या कोई तिल हो, धब्बा हो, रेखा कटी फटी हुई हो, तो ये सारे भी नेगेटिव साइन हैं जो अलगाव, मतभेद या पार्टनर से लड़ाई झगड़े और एक असंतुष्टि को दर्शाते हैं। हालांकि देखिए, सिर्फ एक चिन्ह के आधार पर तो बिल्कुल सटीक नहीं जान सकते हैं, क्योंकि इसके लिए तो पूरे हाथ का ही एनालिसिस करना होगा, जिसमें जो बाकी सपोर्टिव लाइन है वो भी देखी जाएंगी, उंगलियां और अंगूठा भी देखा जाएगा, तभी सही बात बताई जा सकती है। और अगर आपके हाथ में विवाह रेखा से जुड़ा कोई भी नेगेटिव साइन है, तो आप अपने हाथ से ज़्यादा दान किया करें, महादेव की उपासना करें, माँ पार्वती की उपासना करें, तो निश्चित ही एक उत्तम जीवन साथी ये आपके जीवन में रहेगा। तो ये कुछ साइन हैं जिनसे आप अपनी हस्तरेखा देख सकते हैं, जो आपके पार्टनर हैं, ये जो आपके दोस्त हैं, उनकी हस्तरेखा देखकर काफ़ी कुछ बातें जान सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझ तक अपना प्यार पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में माता रानी का एक जयकारा भी ज़रूर लगा कर जाएं। और अगर कुछ सवाल हैं आपको आपकी विवाह रेखा से संबंधित, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।